हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो द पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, या फिर जिस किसी के लिए भी आज आप शिफ्ट देखना चाह रहे हो, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और डिवाइन और द यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या इशारा है, ये भी हम देखने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि इस चैनल से नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हो, इनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं, तो यहाँ पर 4 ऑफ रफाइल एंड द सन वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Seek out other possibilities. Look for the magic in life. Be aware of your own emotions. And on the other hand, the sun talks about life is wonderful. Thrive through the power of positive thinking and inspiring success. तो ज़रूर यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट महसूस करते हैं आपके बगैर। ओके, जब कभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको वो टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन इनकी जहाँ पर भी ज़िंदगी अटक गई है, जिस वजह से भी ये स्टक हैं, वहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा बोर महसूस करते हैं, डिसकंटेनमेंट इनको फील होता है कि यार क्या ज़िंदगी है, उस इंसान के साथ मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है, कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में वो ज़ील ही नहीं है, मेरी लाइफ में वो खुशी ही नहीं है। आई एम जस्ट गेटिंग बोर्ड, वो स्पाइस नहीं है और आप जब भी कभी इनकी लाइफ में रहते हो या जब कभी भी आपके साथ इनकी बात हो रही है, आपने अगर रीच आउट रखा है, इन्होंने अगर रीच आउट रखा है, तो वो जो कुछ पल हैं, जो कुछ मोमेंट्स हैं, बस वही असली इनके लिए मोमेंट्स होंगे लाइफ के, जो इनकी रियल ज़िंदगी है, जहाँ पर इनको हर बार कम बैक करना पड़ता है। वो ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग होगी, बेमज़ा होगी, वहाँ पर एक्साइटमेंट नहीं है, वहाँ पर खुशी नहीं है। वो बस एक फोर्सफुली कोई इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि यार अब तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन, यहाँ पर तो रहना ही पड़ेगा, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ से इनको ये निकलना तो चाहते हैं बट इनको पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मतलब इनका काम ऐसा होगा कि इनको हर बार अपने काम की तरफ लौटना ही पड़ता होगा। हेक्टिक स्केड्यूल होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जॉब में स्टक होते हैं या ऐसे बिजनेस में स्टक होते हैं, इनको वो मतलब एक कहते हैं ना, वो ब्रेक नहीं मिल रहा होता। इतने बिजी हो जाते हैं अपने काम में, इतने इनको बिजी रहना पड़ता है कि वो काम इनको छोड़ता ही नहीं है, ये उस काम के गुलाम बन जाते हैं। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी ऐसी ही होगी। अगर ये काम को लेकर एक तरह से ऑक्यूपाइड रहते हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है। जो दूसरे लोगों के लिए रीज़न ये हो सकता है कि कुछ ऐसी लिटरल सिचुएशन होगी जहाँ से ये निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे होंगे। फैमिली लाइफ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये खुशी से नहीं रहते, इनको बड़ा बोर फील होता है और पछतावा भी होता है कह सकती हूँ। और ये पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करने की कोशिश करेंगे, यार इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं यहाँ से ब्रेक थ्रू होना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सन की तरफ जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा सन है, मेरी खुशी है, मेरी हैप्पीनेस है, मेरा ऑप्टिमिज्म है, मेरा एक्साइटमेंट है, ज़िंदगी की ज़ील है, स्पाइस है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप इनके लिए वो सूरज हो, इनकी ज़िंदगी का आप उजाला हो। ये आपके पर्सन अभी राइट नाउ सोच रहे हैं, क्योंकि ये बड़े थक गए हैं, बोर हो गए हैं यार। मतलब एक तरह से वही सेम ओल्ड रूटीन, सेम ओल्ड पैटर्न्स देख कर ये थक से गए हैं और शायद ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश करना चाहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर द मैजिशियन वाली है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वॉन्ट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। तो यहाँ पर हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी के मैजिशियन हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके हाथ में हर एक एक्शन होगा, हर एक टूल होगा, आप अपनी ज़िंदगी को 360 डिग्रीज चेंज कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ।
अब मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ ना कि आप चाहो तो यहाँ पर 1 सेकेंड में यहाँ से वॉक अवे हो सकते हो, उनको छोड़ सकते हो, अपनी लाइफ में कहीं और आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आपने कुछ सोच रखा है कि आपको अगर चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, इन्हीं के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, इन्हीं के साथ आपने कुछ सपने देखे होंगे। तो शायद आपके हाथ में वो एक एक्शन होने के बावजूद भी इफ़ यू गाइज आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो रीज़न यही है कि यू जस्ट नीड टू स्टे देयर, और आप देखना चाहते हो कि हाउ द थिंग्स फ्लोज नेचुरली, मैजिकली। ओके, आपको मैजिक पर विश्वास है, जिंदगी में एक मैजिक या एक मिरेकल पर आपका विश्वास रहा है। आपने अपनी जिंदगी को मैजिकली टर्न होते हुए हमेशा देखा है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस ऐसे आए होंगे जो आपको मतलब भरोसा भी नहीं था आपकी लाइफ इस तरह से चेंज हुई है मिरेकुलसली। और ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपका भरोसा जो है डिवाइन पर या यूनिवर्स पर वो बड़ा तगड़ा है। यानी कि आप एक ग्रेट मैनिफेस्टर हो, आप हारते नहीं हो, आप चुपचाप चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपकी कुछ विश हैं, आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, और आप अपने डिज़ायर्स को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यू आर द मैजिशियन, यू नो। तो आप शायद सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने के बावजूद भी यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू कम इन टू योर लाइफ, एंड दैट इज़ वाई आप भी यहाँ पर हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में ये कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, यहाँ पर अगला स्टेप क्या हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। तो एस ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। तो जिन लोगों को मिरेकल्स पर भरोसा होता है उनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स ही होते हैं। जिन लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशंस पर विश्वास होता है उन लोगों के साथ उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन की तरफ पहुंचती है। फाइन, जो जैसा सोचता है उसको वैसा मिलता है। अच्छा सोचते हो आप तो आपको हमेशा अच्छा ही मिला होगा। अगर आप एक कह सकते हैं ना पॉजिटिव थॉट्स को प्रैक्टिस करते हो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो और अच्छा चाहते हो लोगों के लिए भी, अपने लिए भी अच्छा चाहते हो, अच्छा मांगते हो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी अच्छा मांगते हो, तो आपके साथ कैसे बुरा हो सकता है। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आने वाली है जो कि हो सकता है आपका ये जो बिलीव है यूनिवर्स को लेकर वो शायद रियलिटी में टर्न हो रहा है, एंड आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है गिफ्ट की तरह। अब जब देखो आपने यूनिवर्स पर भरोसा जताया तो आपका भरोसा यूनिवर्स तोड़ेगा नहीं। वो एक आपके और यूनिवर्स के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक बॉन्ड है आप दोनों का, कि जब आपने यूनिवर्स का इतना साथ दिया, उस पर ट्रस्ट रखा और यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से आप चलते गए, अपनी ज़िंदगी को बसर करते गए, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ रेसिप्रोकेट करता है। तो यही आप लोगों के साथ होने वाला है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में भी ये जहाँ पर भी अटक गए हैं, इनकी ज़िंदगी मिरेकुलसली टर्न होगी, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो आप लोगों ने डिज़ायर किया है, एक दूसरे के लिए मांगा है या चाहा है। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को हम लोग ज़रूर क्लैरिफाई करते हैं गाइस टू know more about this situation. 8 of Pentacles, Ace of Swords, Knight of Cups, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 4 of Wands, 8 of Cups, 2 of Wands and Knight of Wands. तो आपके पर्सन यही शायद आपसे बताना चाहते हैं या फिर आपसे ये यही कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है कहीं पर पहुंचने के लिए। ओके, अब मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें इस तरह से टर्न हो रही हैं जहाँ पर मैं एक अचीवर तो बन गया हूँ, बट स्टिल मेरी ज़िंदगी में वो एक चीज़ मिसिंग है। लाइक अब एक सिंगल इंसान के ज़िंदगी में मान लो पैसा बहुत है, लग्जरी है, फेम है, नेम है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कुछ है। दैट पर्सन इज़ ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग कि यूनिवर्स ने इनको ढेर सारा अबंडेंस दिया, लेकिन ये क्रेव करते हैं उस लाइफ पार्टनर के लिए जो इनका है, यू नो, और वो पर्सनालिटी इनको आप में दिखी है।
तो अगर इनकी ज़िंदगी में किसी बात की कमी है तो वो सिर्फ प्यार की कमी है और आपकी कमी है। तो शायद ये अपने प्यार को पाना चाहते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए इन्हें अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को एक तरह से बैलेंस्ड वेज में लाकर छोड़ देना होगा। कह सकते हैं ना कि अगर मान लो किसी का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, किसी का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो अब वो एक ऐसी सिचुएशन लेकर आएगा अपनी ज़िंदगी में कि उस जॉब को या उस बिजनेस को एक पॉइंट पर लाकर सेट कर देगा कि अब ये ऑटो मोड पर चले। कुछ टाइम के लिए मुझे अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ये टाइम प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन कि अभी मैं अपने सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए कुछ करना चाहता हूँ जो मेरा है, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मेरा एक्साइटमेंट है, मेरी खुशी है। क्योंकि ये बोरिंग सी ज़िंदगी मैं अभी गुजार कर थक गया हूँ। मेरी लाइफ में लाइक ग्रैटिट्यूड के तहत सब कुछ है, आई एम इन द ग्रैटिट्यूड, बट वो पर्सन नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिसके साथ मेरी अल्टीमेट हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। तो शायद इस प्लानिंग्स में आपके पर्सन बने हुए हैं, दे आर जस्ट लुकिंग आउट फॉर द सॉल्यूशंस कि कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करके मैं अपनी खुशियों के लिए बढ़ूँ। एक चीज़ छोड़ना ही पड़ेगा ना पीछे, और अब ये पीछे ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये आपसे बता रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं इस काम के साथ भी इनजस्टिस नहीं कर सकता। या फिर अगर ये फैमिली लाइफ भी है तो इनकी फैमिली इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, तो ये फैमिली को भी ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। तो ये रादर देन दैट ये चाहेंगे कि मैं यहाँ पर एक बैलेंस लेकर आऊँ, फिर मैं अपने ख्वाहिशों के लिए आगे बढ़ूँ। दैट्स देयर मेन कंसर्न एंड ये इसी पर वर्क कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इनको आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें ये अधूरी नहीं छोड़ना चाहते। अगर इन्हें कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली को या अपने करियर को पीछे छोड़ना भी पड़े तो वो एक पॉइंट पर आकर सेटल रहे, ऑटो मोड पर चले। तो ये इनके कंसर्न्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं गाइस, ये हम देख रहे हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मैंने आपसे कहा भी कि आप मैजिशियन की एनर्जी में ऑलरेडी हो, एट द सेम टाइम आप एक एम्प्रेस की भी एनर्जीज में हो। आपको पता है कि चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगेगा और जहाँ पर यूनिवर्स का प्रोसेस चल रहा है उसमें हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब मान लो कि आपने कोई बीज बो दिया और आप चाह रहे हो कि इससे फल मुझे मिले, तो उसका प्रोसेस है ना कि बीज आपको एक दिन के बाद ही फल नहीं दे सकता, उसको उगना पड़ेगा, वो एक पेड़ का रूप लेगा, उसके बाद उसमें फूल खिलेंगे, उसके बाद फल खिलेंगे और वो फल पकेंगे, तब आप उसको खा सकते हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते, रादर देन दैट आपको वेट ही करना पड़ेगा। बट हाँ, आपका काम क्या है कि आप उस पेड़ को या पौधे को आप टाइम टू टाइम पानी देते रहें, उसका ख्याल रखें, उसको ठीक से ग्रो करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत लगती है आप वो करते रहेंगे, इजंट इट? तो ये चीज़ आप समझ गए हो। तो दैट इज़ वाई आप एक लाइट एनर्जी में हो, लाइट मूड में हो कि जब उसका डिवाइन टाइमिंग आएगा चीज़ें होंगी। बट मुझे वही चाहिए जो मैंने सोचा हुआ है। मैं अपनी डिज़ायर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मैं अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मैं कुछ भी लेट गो नहीं होने दूंगा। तो आप शायद ऐसा सोच रहे हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पर बने हुए हो, आपको पता है ये एक ना एक दिन मुझे फल देगा। और ये जब आपको इनर नोइंग है ना, तो 100% इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन देयर ओन टाइमिंग्स। ठीक है ना, आपका डिवाइन टाइमिंग्स पर भी विश्वास होगा, आपको पता है कि क्या करना है, कितना टाइम लगेगा। नेचुरल प्रोसेस में कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता, इजंट इट? तो यही आपके भी राइट नाउ थिंकिंग चली हुई है अपने ही अंदर। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है ये भी हम देख लेंगे गाइस। यू आर इनफ, पास्ट लाइव्स, टेक अ लीप ऑफ फेथ, लीव योर फियर्स बिहाइंड एंड ट्विन फ्लेम। तो इस कार्ड में लिखा है, द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। तो आप लोगों से यही कहा जा रहा है गाइस कि आप अपने पर्सन के लिए परफेक्ट हो।
या फिर आपके पर्सन आपके लिए परफेक्ट हैं। आप दोनों को एक दूसरे के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों जैसे हो एक दूसरे से उसी मैनर में आप प्यार करते हैं और आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो शायद अगर आपको किसी बात के लिए इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था अपने लिए या अपने पर्सन के लिए, कि आप मान लो आपके पर्सन एक हायर पोजीशन पर हैं या फिर आप हायर पोजीशन पर हो, आप दोनों को इन सब बातों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि यू गाइज आर इनफ फॉर ईच अदर। And past lives talks about you have known this person before. It's a soulmate from a past lifetime. बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सोलमेट का भी कनेक्शन हो सकता है जो कि पास्ट लाइफ से चलकर आया है और ये आपके लिए कंफर्मेशन है। Take a leap of faith talks about only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. तो of course this person is going to take that leap of faith जहाँ पर ये बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे to conquer this connection. Leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. तो fears तो हैं यहाँ पर, either आपके मन में fears हैं या इनके मन में fears हैं, वो fears ward off होने वाले हैं और आपके person या आप एक leap of faith वाली energies में आने वाले हैं। यहाँ पर जो last card है twin flame का है, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. तो ये connection even twin flames के लिए भी हो सकता है, ठीक है। पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन है, सोलमेट का भी हो सकता है, इवन ट्विन फ्लेम्स का भी हो सकता है। आपको बेटर पता है यहाँ पर आप किन लोगों के लिए एनर्जीज देख रहे हो, उसी वेज में आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं गाइस। तो ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी ही फीलिंग्स हैं, मैं ही ऐसा सोचती हूँ, मैं ही इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो नो, योर पर्सन इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, बस वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। वो भी अपने एंड पर स्ट्रगल्स कर रहे होंगे, कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। बट हाँ, दे आर डूइंग द सेम थिंग जो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पर इवेंचुअली किस तरह से चीजें टर्न हो सकती हैं आप लोगों के लिए, ये हम देख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 10 ऑफ कप्स। देखो, अल्टीमेट खुशी हासिल करने के लिए सब्र तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि सब कुछ डिवाइन के हिसाब से हो, यूनिवर्स डिज़ाइन करके दे आपको आपकी ज़िंदगी, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। आपको उन सारी चीज़ों से रिलीज़ लेना पड़ेगा जो आपके लिए सर्विंग नहीं है। तो आपका काम इस दौरान यही होगा गाइस, जस्ट डिग डाउन इनटू योरसेल्फ। भले वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, गेनिंग सम नॉलेज को लेकर हो, अपने आप को बहुत ही ब्यूटिफुली ग्राउंड करना। ये कैसे कर सकते हो आप? कुछ सीखो, यू नो। अगर बोर फील कर रहे हो, इस पर्सन का इंतजार करते करते थकने लगे हो, तो जस्ट ट्राई टू लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पाथ जहाँ से आप कुछ लर्न कर सकें, क्रिएटिव बन सकें, अपने आप पर वर्क कर सकें। अगर वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर है तब भी कहूँगी, अगर लाइक दुनिया की किसी चीज़ को लेकर है, अगर आप अपने आप को कहीं पर शाइन करवाना चाहते हो, जस्ट ट्राई डूइंग दैट। इस पर्सन को आना है, ये आएंगे ही, मतलब यूनिवर्स का प्लान है यहाँ पर, वो कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। आपने जो बीज बोया है उसको एक ना एक दिन पेड़ बनना ही है, उससे फल आपको मिलने ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। बट टिल दैट टाइम आप करोगे क्या? अपने आप पर काम करोगे, यू नो, अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाने की कोशिश करोगे। बी इट स्पिरिचुअल वे या बी इट एनी अदर वे, जहाँ से भी आप कुछ भी कर सकते हो अपने लिए या संसार के लिए, यूनिवर्स के लिए, जो भी आपका सोल पर्पस है वहाँ पर बने रहिए। क्योंकि जो इंतज़ार है समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। हम खुद फेडअप हो जाते हैं कि यार और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ रहा है, जबकि हम एक म्यूजिशियन एनर्जीज में हम हमारी ज़िंदगी को किसी भी वेज में टर्न कर सकते हैं। ऐसी मतलब माइंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी आपके तरफ लाकर हर बार देता रहता है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि यार हम क्यों वेट करें, हमें मतलब कोई और रास्ता ले लेना चाहिए, इतना वेट करना अच्छी बात नहीं है, ये वो। आपको माइंड बहुत तरह की पट्टी पढ़ाता रहता है। लेकिन आप अगर एक मैनिफेस्टर हो, आप गिव अप नहीं करोगे, भले ही माइंड आपको कुछ भी कंस्पायर करे। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस मैनिफेस्टर को तभी एक समझ लो फ्यूल मिलेगा जब आप एक हायर वाइब्रेशन में रहोगे। ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स। और हायर वाइब्रेशंस में रहने के लिए आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। मतलब हमारा माइंड
डोपामिन पर डिपेंड करता है। आप वो डोपामिन कहाँ से ले रहे हो ये मैटर करता है। डोपामिन तो चाहिए ही चाहिए जिंदगी में ग्रो करने के लिए, अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में रखने के लिए आपको हर दिन वो डोपामिन चाहिए ही चाहिए। लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है, लाना कहाँ से है? खुद को इतने टास्क दे दो, खुद को इतना काबिल बना लो कि आप वो जो आपकी क्रिएटिविटी है उससे आपको डोपामिन मिले और आप एक हायर वाइब्रेशंस में रहो, और जो भी आप चाह रहे हो यूनिवर्स से ऑन अ हायर लेवल वो आपको जल्दी से जल्दी मिले, है ना। ये साइंटिफिक साउंड कर रहा है ना आपको, ऐसे ही वर्क करता है यूनिवर्स। और उन्हीं लोगों को चीजें मिलती हैं जो मेहनत करते हैं। अब इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में आप कुछ मेहनत कर नहीं सकते, तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ को ग्रो करें, शाइन करवाएं और कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। और ये पर्सन भी कल को आपसे आकर जुड़ेंगे तो वो आप पर प्राउड महसूस करेंगे कि ये मेरा पर्सन जो है, इस पर्सन में कुछ बात ज़रूर है, इस पर्सन ने अपने आप पर इतना वर्क किया है, दिस पर्सन इज शाइनिंग एवरी डे, यू नो। ये आपसे भी इंस्पायर हो जाएंगे और आपसे भी मोटिवेशंस लेंगे, और आप दोनों मिलकर बहुत कुछ आगे चलकर इस लाइफ टाइम में क्रिएट कर सकोगे। अगर आप दोनों का मान लो कोई सोल पर्पस है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अक्टूबर कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। हो सकता है अक्टूबर तक चीज़ें आप लोगों की लाइफ में टर्न होंगी इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। सितंबर भी हो सकता है बहुत सारे अदर लोगों के लिए। ओके फाइन गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।